देखो दो संख्याओं का भाग विधि से मैं से ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होते हैं। ये अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, अब जो अंतिम भाजक जो होता है इस सवाल का जो मैसा होगा वो 105 होगा। ठीक है, हाँ कम है। ठीक है, तो अंतिम भाजक जो है वो क्या होगा, मैसा। ठीक है, लेकिन जो अंतिम भाजक है, ठीक है, दोबारा करेंगे। ठीक है, एक, ठीक है, ठीक है, तो ये जो अंतिम भाजक है लास्ट वाला वो क्या है, 105। ठीक है, और ये 2 बार आ गया है। ठीक है, और यहाँ जो शेष बचा है 0 बचा होगा। ठीक है, तो 105 की यहाँ हमने सी मान लिया। ठीक है, 105 की 2 से करी तो 210। ठीक है, तो जब घटाएगी तो 0 आया होगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 210। ठीक है, सी की वैल्यू होगी 210। ठीक है, अब ये 210 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 210 कौन सा है, ये वाला, और कितनी बार गया है, 2 बार। ठीक है, तो 2 की 0 है। ठीक है, 2 का नाम 8 पे है, 2 सॉरी, हाँ ये 8 पे है। ये 8 बार। ठीक है, 8 बार। ठीक है, 2 बार तो ये। ठीक है, 8 0 0, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1600। हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यहाँ घटाकर यहाँ बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी में से 1680 घटाएंगे, कितना आएगा, 800। ठीक है, 1680 मिल जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 5 8 7 2, 1785। ये 1785 कहाँ आएगा। ठीक है, ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी है, सॉरी यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1785। ठीक है, 1785। ठीक है, अब जो यहाँ ए आएगा वो सॉरी ए आएगा। ठीक है, ए मानना है यहाँ। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहे हैं, 1 बार। ठीक है, तो 1780 का 1785 एक बार करिए, 1785। ठीक है, इसमें से घटा जा रहा है ए माइनस 1785 बराबर कितना है, 210। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 5 8 9 7 2 9 1795। ठीक है, तो 2 संख्या आई। ठीक है, एक ये वाली 1795, एक आई 1785, वो 1995 और 1785, 2 संख्या है। ठीक है, दोबारा करें, दोबारा बताएं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान देना है ऐसे सवाल को तुम्हें करना है। ठीक है, या उतारने में वैसे दो बार बता देना, कम। ठीक है, मेरे को है मेरी है गौरव कहाँ गया, गौरव का तबीयत खराब है, तबीयत खराब शांत रहेंगे सर। अच्छा, किसी के पास फेयर कॉपी भी है ना, शांत लिख लिया सभी ने। देखो अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी कराएंगे। ठीक है, अगर किसी का समझ में नहीं आया, ठीक है, उतार लेंगे नीचे पर। हाँ, ये सवाल मैंने लिया है, दो संख्याओं का भाग विधि से में से ज्ञात करते हैं, भागफल क्रम से 1 को मध्य प्राप्त करते हैं। यदि में से 300 हो तो दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, इसे उतार लो, ये उतार लिया सभी नीचे का, हाँ उतार लो। ठीक है, तेरी कॉपी हो सकती है। ठीक है, सभी उतारेंगे।
बताइए सभी ने समय। ठीक है, दो संख्याओं को भाग विधि से मैसे ज्ञात करते समय भागफल क्रम से 1,6 प्राप्त होते हैं। यदि मैसे 300 हो तो दोनों संख्या बताइए। मैसे की जगह कैसे दे सकता था? अंतिम भागफल, वो सॉरी अंतिम भाजक, अंतिम भाजक हो या मैसा हो, ठीक है, वो अंतिम भाजक सेम होता है। ठीक है, ऐसा पूछ लेता कि सवाल का अंतिम भाजक है तो क्या होगा? 300। ठीक है, दो बार भाग के लिए इस बार। ठीक है, तो ठीक है, यहां मान लिया 1, ठीक है, फिर B, और ये जो संख्या दी है जो अंतिम भाजक, वो सभी मैसा है, यही अंतिम भाजक होता है। तो दो बार भाग करना है क्योंकि दो भागफल हैं। तो एक है 6, एक है 1, एक है 6। ठीक है, और अंतिम भाजक या में से क्या है? 300। तो 300 हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 शेष बचा होगा तभी तो ये भाग पूरी हुई होगी। ठीक है, 0 शेष होगा तो 300 की 6 सकती 1800। ठीक है, और यहाँ जब हमने घटाया होगा बी में से 1800 घटाया तभी तो 0 आया होगा, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, और यही 1800 जो है ये बी होती है, और बी क्या है? 1800। ठीक है, 18 से कर 18 की एक बार करी होगी तभी तो 1800 आया होगा। ठीक है, और ए में से घटाया होगा 1800 को तभी तो 300 आया होगा। तो a माइनस 1800, a माइनस 1800 बराबर 300। ठीक है, तो ये बराबर कितना आएगा? 1800 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 3 बराबर 2100। तो दो संख्या यहाँ आएगी, एक 2100, एक 1800। ठीक है, लिख दिया सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ये समझ में आया? वैसे ही जैसे मूवी जैसे पहला था अभी वही सवाल। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, लिख लिया। यदि a बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 10 इंटू 5 और b बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 6 हो तो महत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक बताओ। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, देखो महत्तम समापवर्तक की जगह क्या क्या लिख सकता है, क्या क्या पूछ कह सकता है। ठीक है, और वो ध्यान रखना है। ठीक है, मैं सबको क्या करते हैं हमने बताया था। ठीक है, मैं सर को HCF भी कहते हैं, मैं सर को JCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज में या इसे मैसे भी कहते हैं। ठीक है, मैसे। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्या दी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 10, b और 5 और b बराबर 2 की पावर 3 2 की पावर 2 3 और 7। ठीक है, डॉट लगा हुआ तो ये सब होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है मैसे। ठीक है, तो हम जो करते हैं मैसे के लिए, ठीक है, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। 2 की पावर 2 इधर है लेकिन 2 की पावर 4 इधर है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 ही तो कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इधर 4 है लेकिन इधर 4 नहीं है।
तो हम सबसे पहले वो देखते हैं जो छोटी घात होती है छोटी संख्या की, ठीक है, कॉमन वाली, ठीक है। तो कॉमन वाली घात किसमें है? 2 की 2 है, ठीक है, 2 की पावर 2 है और ये छोटी घात, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर, ठीक है। 2 की पावर 4 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें इधर नहीं है, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है, इधर 2 कम है, ठीक है। फिर है 3 की पावर 10 है और यहाँ है 3, ठीक है। तो 1 3 है तो हम 1 ही 3 लेंगे, ठीक है, 1 ही 3 लेंगे। अब कुछ कॉमन बचाएगा, जब कॉमन है ही नहीं तो इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 गुणा 4 किया, आंसर क्या आया? ठीक है, ठीक है, लिख लिया सभी ना। अगला सवाल लिखेंगे 1/2 कोमा 3/5 5/6 9/10 का मैस है लेस है, बताइए मैस है लेस है, बताइए, ठीक है। लेस और मैस बताना दोनों का, ठीक है। हमने मैसे के लिए क्या बताया था? मैसे का सूत्र क्या था? अंशों का मैस है, ठीक है, अंशों का मैस है, ठीक है। अगर सूत्र याद है तो डायरेक्ट सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अंशों का मैस बटे हरों का लेस है, ठीक है। अगर सूत्र याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अंश कौन कौन से हैं? ऊपर वाले जो कहलाते हैं वो अंश होते हैं और नीचे वाले जो कहलाते हैं वो हर होते हैं, ठीक है, किसी भी भिन्न, ठीक है। तो अंश कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 1 3 5 9 में कौन क्या है? 1 3 5 का मैस है, ठीक है, इनका मैस है। और नीचे वालों का क्या? 2 5 6 10 का, ठीक है, इनका लेस बताएंगे, ठीक है। 1 3 5 9 में कॉमन क्या है? A, मैसा क्या हो गया इनका A, ठीक है। इनका लेस निकाल लो अलग, ठीक है, ठीक है। 2 5 6 2 से काट दो, 1 5 3 5, ठीक है, 1 5 हटा देंगे, 5 क्या 15 15 दूनी 30, 1/3, ठीक है। मैसा क्या हुआ इसका? 1/3, समझ आया सभी को, ठीक है, नहीं है। यहाँ कॉमन क्या है? मैसा में देखते हैं, कॉमन संख्या निकालते हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या तो सभी में 1 ही होगी, ठीक है, कुछ और तो नहीं है कॉमन, ठीक है, तो लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट बोले नहीं, हम करेंगे, नेक्स्ट नहीं लिख रहे सभी ना, नहीं बोलेंगे नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं लेसन पर, ठीक है। लेसन के लिए क्या होता है? ठीक है, अंशों का लेसन, ठीक है, सूत्र है लेसन के लिए अंशों का लेसन, ठीक है, बटे हरों का लेसन, ठीक है, ठीक है। तो अंश कौन कौन से हैं? 1 3 5 9, 1 3 5 9 क्या है? का लेस है, ठीक है, बटे हरों का मैस है। हर क्या है? 2 5 6 2 5 6 10 का लेस है, ठीक है, ये लेस है, ठीक है। तो इनका मैसा निकाल लो। देखो, एक अगर छोटी छोटी संख्याएं दी हो तो ऐसे लेस ऐसे भी निकालते हैं, वो सॉरी लेस है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला 3 तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 5 और 9 की गुणा कर देंगे, 5 9 45, ठीक है, 5 9 45, तो मैसा क्या हो गया? लेस है, सॉरी इनका लेस है 45, ठीक है। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या है, इनमें कॉमन क्या है? सबसे बड़ी संख्या सभी में होनी चाहिए, 1 ही आवेगी कॉमन, 2 ही करना 2, 5 करना 5, 6 करना 6, 10
ठीक है। एक ही कॉमन है, सॉरी यहाँ पर मैस है, ठीक है, ये मैस है, ठीक है। तो इसका जो मैस होगा एक होगा, तो आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज में उतार लेंगे, कंचन इधर देखो, ठीक है, इसे उतारेंगे, ठीक है, सभी उतारेंगे। ये किसकी गई है? ये किसकी है? 3 रुपये किसके पड़ेंगे? ये मेरे हैं। तू कैसा बनेगा? सवेरे लिख दिया। अगला सवाल लिखेंगे 1.08 0.9, ठीक है, का मैस है या GCD, ठीक है, GCD ज्ञात करो, ठीक है। GCD मैंने लिखा था ना HCF, GCF या GCD, वहां GCD भी लिखा है, जहां पर HCF है, GCD मैं बता रहा हूं, HCF या GCF या GCD, ठीक है। H है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है, भाजन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मैसा के बारे में कहेगा, ठीक है। सभी का मतलब मैसा है, ठीक है, सभी का मतलब क्या है, मैसा। डी से कौन चला है, डिवीजन, क्या है, भाजन, ठीक है। अंतिम भाजक जो निकालते हैं वही मैसा होता है, भाजक, ठीक है। लिख लिया सभी ने सवाल, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। अगर आप पॉइंट को लेकर ही मैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर पॉइंट लेकर नहीं हो रहा है तो आप जो है पॉइंट को हटाएंगे, और कैसे हटाएंगे, पहला, ठीक है, पहला करते हैं, पहला है इसमें तरीका 12 नंबर 108 होते हैं ना, 12 गुणा 0.9, ठीक है, तो इससे गुणा क्योंकि 12 नंबर 108, ये है 0.36, ठीक है, 4 नंबर 36, इसकी गुणा यही होगी, ठीक है, इसकी गुणा तो 0.9 ऐसे लिखो। इनमें कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही में से है, 0.9, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कुछ बड़ी संख्याएं दे दी, आप इसको फैक्टर में ना लिख सके तो फिर क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1.08 है तो इसे क्या कर लेंगे, पॉइंट हटाएगा, नीचे 2 0 लगाए 1 के साथ, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास 0.36, ठीक है, तो पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे नीचे, और जो लास्ट में जितनी संख्या उतनी 0, ठीक है, ऐसी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचे, अब यह हो गया भिन्न में, ठीक है, 108, ठीक है। अब इसका मैसेज ज्ञात करने के लिए 108,36,9 का मैसेज, और बटे 100,10 का लेस, इनका लेस है, ठीक है। तो इसका मैसेज कितना आएगा, 9 ही कॉमन होगा, ठीक है, 9 लेस है 100, ठीक है, लेस है 100। अब ऐसा आएगा तो 0 में आएगा, ठीक है, है तो ऊपर वाला सही, आंसर तो ऊपर वाला सही है।
आना ऐसे भी चाहिए, लेकिन सॉरी सॉरी 10 का लेस रुक जाओ अभी। इसे जो हम पहले डिवाइड करेंगे, जो जिससे कट सकता है पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना बचा 2, 28 में 4 सत्ते 28 और 25, ठीक है। ऐसे ही यहाँ, ठीक है। 4 9 और 25, ठीक है। अब क्या बचा, ये इनका निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 27/25 हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9/25, तो यहाँ क्या हो गया 9/10, ठीक है। 9/10 हो गया। अब इसका मैसेज निकालें, ठीक है। इसका मैसेज, हाँ क्या हुआ, देखिए तो आप क्या करेंगे, हम इसे, क्योंकि इनमें ऐसा करेंगे आप, ठीक है। तो 27 9 9 का मैसेज और 25 25 10 का, तो इनका मैसेज कितना होगा, ऊपर 9 और नीचे 50, ठीक है। 25 इनका लेस है, ठीक है। तो क्या होगा 50। ये एक ही तरीका है इसका, इसे छोड़ दो, ऊपर वाला ही ठीक है सर, ऊपर वाला ही ठीक है। मैं देखूंगा ऐसा सवाल, ठीक है। अगर ये तरीका है, मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से सोच रहा था मैं, ठीक है। ये तो है ही इसका, चलो मैं देखूंगा इसे। ऊपर वाला समझ में आया, ठीक है। तो अगला सवाल लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल है 2 की पावर 3 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4, 5 की पावर 2 का मैसेज ज्ञात करना है इसका, ठीक है। इसका मैसेज, ठीक है। इसका मैसेज ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेज के लिए क्या कर रहे हैं, जो कॉमन संख्या देखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 का मान क्या होता है, 3 की पावर 3 का मान 27, ठीक है। 27 4 ही है, और 5 की पावर 2 इनमें देखेंगे कोई से तीनों शहरों में, मतलब चारों में कोई कॉमन संख्या सबसे बड़ी क्या है, एक ही है ना। तो इसका मैसेज क्या होगा, एक, ठीक है। मैसेज क्या होगा, ठीक है। समझ में आया सभी के, ठीक है। एक मैसेज होगा क्योंकि एक ही कॉमन थी, ठीक है। लिख लिया सभी ने, हाँ शांत रहेंगे सभी। अगला सवाल लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1356 1868 2764, ठीक है। 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में
प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष आए, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में क्या है, एक समान शेष। तो वह सबसे छोटी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इतने में भाग करते हैं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष है, ठीक है। तो हम में से ही ज्ञात करना है इसका, हमें क्या करना है इसका, में से ही ज्ञात करना है। लेकिन मैंने बताया था एक तरीका, ठीक है, कि हम मानना कि एक समान शेष क्या रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। अब वो पहले बताया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से x घटा दो, इसमें से x घटा दो, इसमें से x घटा दो, ठीक है। तो जो संख्या बची घटाने के बाद तो वो क्या आएगी, पूरी विभाजित होगी, ठीक है। अब हम x घटा, क्योंकि हमारे पास x है तो हम क्या करेंगे, x को मान के मतलब कि x को हटा ही दो, ठीक है। x को हटा देंगे तो हम क्या लेंगे, तीन संख्याएं हैं, कोई दो संख्या लेकर सबसे बड़ी है 2764, फिर 1800, ठीक है, फिर है 1868, ठीक है, माइनस 1356, ठीक है, फिर है 2764 और माइनस 1356, ठीक है। इनको घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। 14 में से 8 के 6, ठीक है। यहाँ बचा 15 को 5, 15 में से 6 गया, ठीक है, 7 और 6, 16 में से 8 के 896, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, और जी 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 8 में से 3 गया, ठीक है। 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये गया सभी ने, ठीक है। अब इनमें क्या है कि हम कॉमन संख्या देखेंगे क्या है सबसे, ठीक है, ठीक है। इनमें कॉमन संख्या देखेंगे सबसे बड़ी, ये हमने गलत बोला है, सॉरी, हाँ गलत हो गया। 14 में से 8 6 गए 8, यहाँ बचा 5, ठीक है, 5 में 5 गया जी, ठीक है, और जी 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 1408 है, ठीक है। इसके टुकड़े करो, 512 के तो पहले 512 के पहले 896, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, अगर नहीं पता चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 896, 500, कितने से कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 24 चौक, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 16, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 38, 4 की 12, 4 पर 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से, ठीक है, 4 पंजे 20, कितना बचा, 4 से 4 की 12, 4 दूनी 12, ठीक है, और ये 4 है 32, ठीक है, 3 बचा 32, 4 है 32, फिर 4 से 14 चौका 56, ठीक है, ये जाएगा 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, और ये क्या, ठीक है। कॉमन संख्या है क्या है, जो कॉमन संख्या है क्या, 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुणा 2, ठीक है, 2 चौक 8, 2 चौक 128, संख्या है 128, ठीक है, लिख लेंगे इसमें।
अगला सवाल लिखेंगे। लिखिएगा सवाल 10 तक तथा 10 सहित 10 तक तथा 10 सहित 10 तक तथा 10 सहित सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। 10 तथा 10 तथा 10 सहित सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? क्या कर रहे हैं? देखो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्या है, मतलब कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। ठीक है, तो इन संख्याओं से क्या हो, वो संख्या न्यूनतम संख्याओं में विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी संख्याओं से तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का ठीक है, इन सभी संख्याओं का लैसन। ठीक है, एक को हटा देंगे क्योंकि हटा देंगे सबकी, एक से कोई भी संख्या विभाजित हो सकती है। ठीक है, एक को हटा देंगे लैसन निकाल। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4 5 2 3 6 7 2 2 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 3 से काट दो। ठीक है, सॉरी 2 से काटते हैं। ठीक है, 1 3 1 5 3 7 2 9 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 बचा। ठीक है, ये 3 जो हम 3 से करेंगे तो ये वाला 3 3। ठीक है, ये तो 1 हो जाएंगे, 9 बचेगा, 9 में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये 3 ऐसे काट दो, 9 लिख लेंगे। आज से सभी के। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 9 और गुणा 1 5 ये है तो 1 5 काट देंगे। ठीक है, इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 दूनी 40 40 गुणा 9 सत्ते 63। ठीक है, गुणा कर देंगे 0 4 के 12 का 2 4 के 12 2 4 6 24 और 1 25 2520। ठीक है, क्या है वो संख्या 2520। 2520 है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, समझ में आया सभी से? ठीक है, लिख लेंगे। अनुष्का ही है। इसमें क्या होगा? कपिल, नो कपिल, ब्लू वाली खाना, ब्लू पिंक, ब्लूइंग ठीक है, लिख लिया सभी ने? हाँ, ब्लू वाली खाली होगी। हाँ, एक में
यो पहले रखी थी ना ये। ठीक है, अगला सवाल लिखिए सर। अगला सवाल, अगला सवाल लिखेंगे दो सह अभाज्य, दो सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल खोल देते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। ठीक है, तो उनका LCM बताइए, तो उनका LCM बताइए। ठीक है, ये सवाल है। हम LCM बताओ, सह अभाज्य संख्या बताओ क्या है पहले। ठीक है, सह अभाज्य संख्या बताओ क्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब सह का मतलब साथ साथ। ठीक है, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए सह अभाज्य के लिए। ठीक है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार, लेकिन कम से कम दो संख्याओं में सह अभाज्य गुणनखंड होती है। ठीक है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो। ठीक है, और जिनमें केवल और केवल दो संख्याओं में केवल एक संख्या, एक अंक को हो। ठीक है, क्या हो, वो भी एक। ठीक है, क्या कॉमन हो, एक। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या कौन सी है, जिनका उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ठीक है, वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, अब जब सहभाज्य संख्या है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो हमने मानना कि 13 और 9 का 13 नंबर 117 ही होता है। 13, 9 सहभाज्य संख्याएं हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा ही, जो इनका गुणनफल ही होगा वही तो एलसीएम होगा। ठीक है, जो इनका गुणनफल होगा वही तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम भी यही है 117। ठीक है, इसका एलसीएम भी क्या है, 117 ही है, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, होता है तो 1 होता है। ठीक है, और संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी क्या हुआ, 117। ठीक है, समझ सभी के। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। और ऐसा सवाल आ गया ना पता होगा सहभाज्य संख्या के बारे में, तो आप गलत बता सकते। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, कक्षा 10 के छात्रों, कक्षा 10 के छात्रों की 6, 8, 12 या 16, ठीक है, की पंक्तियां बनेगी, की पंक्तियां बनाई जाती है, ठीक है। तो कोई भी छात्र से, तो कोई भी छात्र शेष नहीं रहता, शेष नहीं रहता है, ठीक है। तो
तो छात्रों की न्यूनतम संख्या, तो छात्रों की न्यूनतम संख्या बताइए। छात्रों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब इसका लेस, वो सॉरी लेस, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कोई भी छात्र शेष नहीं बच रहा है, ठीक है, कोई भी छात्र शेष नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उनका लेस ज्ञात करेंगे, ठीक है। दी गई संख्याओं का लेस, ठीक है, तो लेस ज्ञात करेंगे, ठीक है। 6, 8, 12, 16, ठीक है। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 3, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, लेकिन हम इस 2 को हटाएंगे, ठीक है, ऐसे ये 3 हटा देंगे, जो बचे 2 बड़ा 2 बचा 2, 3 गुणा 4, ठीक है। इसकी गुणा कर देंगे सभी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक, ठीक है। तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है, सभी समझ में आया सभी के। तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है, 48, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये सवाल ऐसा आता है, अगर ये सवाल ऐसे आता है तो इसका आंसर होगा 48, लेकिन बुक में इस सवाल के ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला 72, 60, 96, 80, ठीक है। अब देखो, अगर ये न्यूनतम संख्या अगर 72 है, हमने मानी 72 है, तो 72 देखो तीनों संख्या, चारों संख्या से कट रहा है, ठीक है। 6 से भी कट रहा, 8 से भी, 12 से भी, लेकिन 16 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये भी दोनों होगा। अगर ऐसा, अगर वैसे ही अनुमान लगाना चाहते हैं तो इसके अनुसार ना, तो ऐसा भी जो दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा कट रहा सभी से, तो ये भी नहीं कट रहा, 60 भी नहीं कट रहा, 8 से नहीं कटेगा, ना ही 16 से, 96, 6 से कट रहा है, 16 6, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 से भी और 8 से भी, 16 से, ठीक है, 16 6, 96, 16 से कटता है, सभी से कट रहा है, तो ये है। लेकिन ये नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये भी, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना, ठीक है, 48 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 16 का 6, 2 4 8 1, ठीक है। तो आंसर होगा 96, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये 96 ना होता, 48 होता, तो 48 लिखते, ठीक है। हमारा आंसर 48 आ रहा है इसके अनुसार, लेकिन हमें 96 दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 गुणा करके देख लो, ठीक है। अगर 96 की जगह कुछ और होता, 3 गुणा करके होता है, ठीक है, 3 गुणा करके, तो 3 8 24 का 4 3 4 12 और 2, तो क्या होता, 144 का आंसर हो सकता है, ठीक है। आज में तो ठीक है। चलो सब बड़े लेट लिख लिया सभी ने, समझ में आया इतना। देखो अगला सवाल लिखो, तो इतना ही रहने देंगे, सवाल बहुत लंबा है, ठीक है। कितने हो गए सवाल, ठीक है, आज इतने ही हेलो।